बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टिच बाय मैमूना पर आपका वेलकम है। मैं हूं आपकी बहन मैमूना रिजवान। आज आपके साथ मैं और लहंगा मैक्सी और साड़ी भी कह सकते हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूं। बेबी फ्रॉक में मैंने ये लहंगा मैक्सी साड़ी की तरह ये ड्रेस रेडी किया है, जिसके लिए हमें चाहिए ऑर्गेन्जा और हमें एक सिल्क और एक इनर और डोरी पाइपिंग और सब कुछ हमें अवेलेबल है। तो हम इसकी कटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम दुपट्टे की कटिंग अलग कर रहे हैं। यहाँ पर दुपट्टा अलग कर लिया है। अब मैं नीचे का लहंगा रेडी करने के लिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने लहंगा कैसे रेडी किया। लहंगे को दोनों पल्लू जो ये पूरी मेरे पास ना एक साड़ी की पट्टी थी, इसकी लेंथ थी छोटी, तो कस्टमर ने कहा कि हमें इसको साड़ी की तरह अपनी बेटी को पहनाना है, लेकिन हमारी बेटी की अब ज़रा कद बड़ी हो गई है तो ये अब उसकी साड़ी रेडी नहीं हो सकती, तो वो आप मशवरा दें इसका हम क्या करें। तो मैंने कहा आप टेंशन ना लें, हम इसका लहंगा बना देते हैं और दुपट्टे को साड़ी की तरह सेट करके और ऊपर से ब्लाउज़ छोटा बनाकर उसको दे देते हैं। तो ये बच्ची थी 7 से 8 साल की, 7 साल की, हाँ 7 साल की बच्ची थी ये। उसका मैं ड्रेस रेडी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने दोनों बॉर्डर को इकट्ठा मिलाकर उसकी प्रेसिंग की है। प्रेसिंग के बाद मैंने इसको नाप करके इसकी लंबाई करके इसको अलग अलग करके इसको तैयार कटिंग कर लिया है। इसकी टोटल हमने लेंथ रखी थी 26 इंच की, उसकी शलवार थी, लेकिन मैंने इसको रखा था 4 इंच एक्स्ट्रा। 4 इंच एक्स्ट्रा के हिसाब से मैंने इसका लहंगा कटिंग किया है, क्योंकि ऊपर बेल्ट भी आएगा, बेल्ट के साथ नीचे चुन्नट भी आएगी तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हमने सिर्फ 4 इंच ही एक्स्ट्रा रखा है। 2 इंच का नीचे मार्जिन, 2 इंच का ऊपर मार्जिन। अब ये मैं ऊपर से चुन्नट के लिए खुलाई ज़्यादा रख रही हूँ। साइड में कलियों की तरह एक जैसे खुला कपड़ा डालते हैं ना, ये वो डाल रही हूँ। ये आप लोगों के साथ मैं सारा शेयर कर रही हूँ। और ये 4 हिस्सों में कटिंग हुआ था। लंबाई ज़्यादा नहीं थी, कपड़ा बहुत कम था, लेकिन कपड़े को भी पूरा करना था, उसी हिसाब से मैंने इसकी कटिंग शेयर की है आपके साथ। ये 2 साइडों की मैंने जो कलियां होती हैं वो निकालनी है लहंगे में जो डालनी थी, और एक दूसरी साइड की भी मैं कलियां ऐसे कट करके इसके ऊपर रख के ये निकाल लूँगी। ऐसे ही आप लोगों ने भी अगर कोई कम कपड़ा हो तो ज्वाइन वगैरह डाल के आपने इसको रेडी कर लेना है और इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर मैं कटिंग कर रही थी और साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही थी कि मैंने ये लहंगा कैसे रेड किया था। मैंने बीच में इसकी साड़ी वाली फॉल चुन्नट्स दी थी, जो ऊपर से चुन्नट्स आती है ना, प्लेट साड़ी वाली मैंने इसकी दी थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं पहले कटिंग शेयर कर रही हूँ। इनर थोड़ा सा कम आया था, लेकिन उसको पूरा करने के चक्करों में मैंने फिर इसको नीचे से इनर जो है वो कम लगाया है, क्योंकि नीचे से तो इतना नहीं पता चलता। ऊपर से चुन्नट्स पहले दे ली थी, फिर इसको इनर को रेडी किया था, क्योंकि इनर कम था। मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसका कितना इनर लूँ, क्योंकि ये साड़ी लहंगा विद मैक्सी ये मैंने पहली दफ़ा रेडी किया है। जो आपने लुक देखी है उस लुक की तरह हमने क्रिएट करना है। उसका ब्लाउज़ छोटा था जो मैंने आपको डमी पे ड्रेस दिखाया है, लेकिन हमने इसका ब्लाउज़ थोड़ा सा बड़ा रखना है। उसके नीचे भी चुन्नट लगाना है। ये देखें, नीचे से मैंने खुलाई ज़्यादा रख दी है बराबर उसी के हिसाब से, लेकिन ऊपर से घेर तंग कर दिया था। बच्ची जब चलेगी तो उसको तंगी नहीं होगी। ये मैंने लहंगा अलग कट करके रख लिया था। अब मैं इसकी ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ। 6.5 इंच का ऊपर से तीरा था और 5.5 इंच का इसका शोल्डर की कटिंग थी, और इसकी टोटल 17 इंच की इसकी चेस्ट थी, और टोटल इसकी 7 इंच की इसकी कमर थी। नीचे से हिप्स इसकी थी 18 इंच की, और ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रख के इसकी कटिंग कर ली है, और साथ में इसका इनर भी कट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही इनर को भी कटिंग करना है, तो इनर का कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ गया था लंबाई में, लेकिन फिर मैंने पीछे शोल्डर में जो बैक में इसके मैंने जोड़ डाला था, फिर उसी जोड़ के हिसाब से देखिए मैंने इसका कपड़ा छोटा बड़ा रखा है। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, कभी टेंशन नहीं लेना कि कपड़ा कम है तो हम उसको कैसे पूरा करें। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग बराबर रख के मैनेजमेंट के हिसाब से कटिंग कर ली थी। पीछे भी बैक जॉइंट डाला था, और साथ में इसकी कटिंग ना सीधा आर कान इसकी साड़ी निकाल कर इसकी कटिंग की थी, ताकि ये कहीं जब स्टिच करने बैठो तो कहीं से ऊपर नीचे ना हो, ना ही झोल आए। तो इसी हिसाब से मैंने ये देखें ऊपर से भी इसके कपड़ा डाल दिया है। और ऐसे ही आप लोगों ने कभी भी तंग नहीं होना कि कपड़ा कम है, तो हमने क्या करना है, अपना दिमाग लगाएं और कपड़े को रेडी करें। बहुत छोटी बच्ची है तो उसकी कटिंग आसान है, मुश्किल नहीं है। लंबाई इसकी टोटल मैंने रखी थी, आपको बता दूं, 10 से 12 इंच की। पेटी की इसकी जो मैंने जो ऊपर से इसका ना ब्लाउज़ भी कह सकते हैं, छोटी चोली भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम आप इसको दे सकते हैं। तो वो मैंने इसकी रखी थी 14 इंच की टोटल, क्योंकि नीचे चुन्नट रख के मैंने इसकी 13 से 15 इंच की मैंने इसकी 14 से 15 इंच की मैंने इसकी तैयार कर दी थी।
14 या 15 इंच की, हाँ 14 या 15 इंच की, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं स्लीव्स कट करी हूँ। स्लीव्स मैंने चुनट्स वाले बनाने हैं, पफ में आएंगे, फ्रंट में भी चुनट आएगी और ऊपर से भी इसकी चुनट आएगी, तो ये गुब वाले बाजू बन जाएंगे, ये भी और प्यारे लगेंगे। ब्लाउज़ के साथ अगर आप लोग ऐसे बाजू बनाए ना, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये देखें, इसकी कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो मैंने उसकी चौड़ाई ज़्यादा रखी है। अब यहाँ पर मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर रही थी, तो पहले मैंने लहंगे की स्टिचिंग तैयार की थी, और स्टिचिंग लहंगे की बहुत मुश्किल थी, लेकिन इसलिए इसको मैंने पहले ही स्टार्ट कर लिया था। ब्लाउज़ को मैंने बाद में स्टार्ट किया था, क्योंकि उसकी सिलाई थोड़ा सी आसान थी। लहंगा सेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि नीचे चुनट थी, डोरी थी लगनी थी ऊपर, और इसके कल जॉइंट वगैरह थे, और नीचे इनर था, ऊपर से इलास्टिक लगाना था, फिर उसके साड़ी वाली प्लेट्स देनी थी। तो सारा मैनेजमेंट करने के लिए मुझे बहुत सारा टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा पहले मैं लहंगा स्टार्ट करके स्टिच करके फाइनल करके साइड पे कर लूँ, और फिर बाद में इसके ब्लाउज़ पे आ जाऊँगी, फिर बाद में एंड में दुपट्टा बना दूँगी। अब आप अपने बच्चों के कपड़े भी घर बैठे आसानी से रेडी कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन वीडियोस है। आपको कहीं भी कोई कमी महसूस हो या कोई बात आपको समझ ना आए, तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर ख़ुद ही कैमरा हैंडल करी थी, ख़ुद ही स्टिचिंग करी थी, तो थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए हैंडल करना, क्योंकि जो स्टैंड है ना, उसको दूर रख के कवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने फटाफट सूट स्टिच करना था। सुबह से लाइट नहीं थी, लाइट एक गई 5 से 6 घंटे के बाद लाइट आई, और कस्टमर ने अपनी बेटी को सूट पहनाना था, शाम का टाइम होने वाला था, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। साथ साथ कैमरा भी हैंडल कर रही थी, साथ साथ स्टिचिंग भी करी थी, क्योंकि मेरा वादा था कि मैंने 12 बजे तक आपको सूट देना है। 1 बजे तो जाके लाइट आई है, तो 1 बजे लाइट आने के बाद फिर मैंने इसकी तैयारी पूरी रेडी की है। स्टिचिंग कटिंग सारा कुछ ऑल ओवर फाइनल करके इसकी स्टिचिंग पर लेके आई हूँ। यहाँ पर मैं सिलाइयाँ लगा रही थी, कैमरा बहुत हिल रहा था मेरे हाथों से, मुझे पता भी नहीं है। जब मैं एडिट करने बैठी तो मुझे सारा पता लगा है कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं। अभी तो मैंने बहुत कट किया है, लेकिन जितना हो सका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके साथ फुल और भरपूर तरीके से अच्छे से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, ताकि कोई गलती कोई कमी पेशी मेरी ना रह जाए। आजकल बहुत टेंशन है कि मैं अपनी बहन व्यूवर्स के साथ, बिगनर्स जो मेरी बहनें मुझसे काम सीख रही हैं, उनके साथ वीडियोस रोज़ शेयर करूँ। सुबह आज भी सारा दिन लाइट नहीं थी, लाइव नहीं कर सकी, इसलिए अभी वीडियो एडिट करके शाम की वीडियो आपके साथ इतना शेयर कर रही हूँ, ताकि जो छुट्टी सुबह लाइव की हुई है वो अभी यहाँ पर पूरी हो जाए, ताकि ये प्रीमियम ऑन करके मैं आपके साथ शेयर करूँ, प्रीमियम लगाऊँ। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर 5 से 6 चुनर्स दे के, साड़ी वाली फाल वाली चुनर दे के इसको मैंने फाइनल किया। अब नीचे इनर लगा रही हूँ। इनर लगाने के बाद इनर मैंने रेडी कर लिया था, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोई चीज़ शेयर कर सकी हूँ, कोई चीज़ नहीं कर सकी, क्योंकि काम की टेंशन इतनी थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कैसे स्टिच करूँ, कैसे शेयर करूँ, कैसे करूँ। और साथ साथ ना कस्टमर को भी हैंडल करी थी। यहाँ पर मैंने ना काम करते करते बहुत सारी गलतियाँ की हैं, पता नहीं आप लोगों को समझ आए या ना आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ, क्योंकि कैमरा पकड़ने में, कैमरा संभालने में कोई चीज़ नज़र आई है, कोई चीज़ नज़र नहीं आई। ये गलतियाँ मेरी बहुत ज़्यादा हुई। काम में तो मेरी कोई गलती नहीं हुई, क्योंकि मैंने एक दफ़ा ही सिलाई लगाई है, उधेरा तो बार बार है नहीं। यहाँ पर लहंगा रेडी है, इलास्टिक लग के रेडी है। अब इसके नीचे से हम चुनट लगाते हैं। टिश्यू को जो मैंने कट किया था पट्टियों के हिसाब से, उनको इकट्ठा करके मैंने अभी जॉइंट लगा रही हूँ, ताकि ये बॉर्डर बना सकूँ। नीचे चुनट दे के, घेर में चुनट दे के जो चोरी फ्रिल लगती है वो लगा रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ। साथ साथ ये देखिए, नाराज़ मत होना, आप लोगों को कहीं से समझ आएगा, कहीं से नहीं आएगा, लेकिन हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ पड़ा था। ये अभी मैंने इतना सारा कट किया है, अभी भी कहीं ना कहीं गलती रह गई है, तो मैंने यहाँ पर कैमरा रख दिया था गुस्से से, कि मैंने कहा चलो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थोड़ी देर में मैंने ये कैमरा ही रख दिया था बना के, फिर मैं ये शेयर कर रही हूँ। इसके ऊपर अब लेस वगैरह जो लगाऊंगी, किंगरे वाली लेस लाई थी मैं, गोल्डन कलर की फैंसी लेस थी, इसको लगा रही हूँ। इसका बहुत ज़्यादा रिवाज है, ये सदाबहार लेस है, इसका कभी भी काम ख़त्म नहीं होता। जब भी इसको उठाओ तो ये ऐसे लगता है जैसे ही हमारे काम के लिए ये बनी है, हमारे काम को डिज़ाइनिंग करने में बहुत अच्छी मदद हासिल होगी इससे। तो ये आप देख सकते हैं, इसको लगाते लगाते बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत और इन्हेंस होकर सामने आ रहा था। और यहाँ पर आपको एक बताऊँ एक बात, एक काम और हो गया था। यहाँ पर मैं जब लगा के फ्री हुई ना, तो मैंने नीचे से इसके 2 धागे थे अलग से कटिंग करने के लिए, कैंची उठाई ना, तो कैंची से नीचे से ना कट लग गया था। वही मैं डर गई, मैंने कहा अब क्या होगा, तो लेकिन शुक्र करो लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो मैंने 1 इंच का लेंथ वैसे छोटी करनी थी, फिर मैंने उसको नीचे से चुनट दे के, प्लेट दे के फाइनल कर दिया था।
ये गलती बहुत बड़ी मुझसे हुई थी और बस, लेकिन मैंने कस्टमर को भी बता दिया था कि मेरी ये गलती हुई है तो आप नाराज़ ना होना। नीचे से मुझसे हल्की सी ना हल्का सा कट लगा है, लेकिन उसको छुपाया था ताकि उनका ख़राब काम ना हो। लेकिन ये पता क्या हुआ, छुपाने का एक फ़ायदा हुआ है कि उनका जो धागे धागे बुच बुच थे वो दोबारा से छुप गए, वो गुम फ्रेम में आ गया ना, क्योंकि उसको जब प्लेट थी ना तो नीचे से भी मैंने सारा कवर कर दिया था। यहाँ पर बाजू बना रही थी, बाजू बनाकर चुनट दे के साइड पे करी थी। बाजू के आगे भी मैंने छोटी सी पट्टी अलग से लगाई थी। चारों साइड से चुनट दे के इसको क्लियर कर लिया था। यहाँ पर मैं चुनट दे रही हूँ सारी अलग अलग दोनों साइडों से, और इसके आगे 1 से 1.5 इंच की पट्टी चोटी लगानी है, उसके ऊपर भी गोल्डन कलर की लेस लगानी है। तो लेस वाला काम एक साथ ब्लाउज़ के साथ ही करूँगी। अभी अलग से फैब्रिक पट्टी लगा के इसको फाइनल करती हूँ। ये चौड़ी 4 इंच की पट्टी थी और इसको 1.5 इंच में मैंने डबल करके तैयार की थी। यहाँ पर भी इसके धागे धागे बहुत थे, क्योंकि ये सिल्क था, ये बहुत तंग कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा तंग। इसीलिए तो मैंने इसके नीचे इनर लगाई है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि इनर लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब इसको इनर लगाया ना, ये कपड़े में और ज़्यादा मजबूती और ठहराव आ गया था। कपड़ा से था जैसे उस कपड़े में ना जान आ गई हो। तो कस्टमर मेरी भी कह रही थी पतला तो था नहीं, आपने नीचे से ना इसको ना इनर क्यों लगाया। मैंने कहा नहीं, आपको पता नहीं इसकी ग्रेस का, इस कपड़े में जान आ गई। नीचे से इनर लगाने से ये है कि आपके कपड़े की मजबूती और प्यार और पायदारी बढ़ गई है। ये अब काफ़ी टाइम चल जाएगा, नहीं तो आपका ना ये छिज जाता ना अब अगर मैं इस नीचे कपड़ा नहीं लगाती, क्योंकि ये सिल्क पतले वाली थी, ये ना मोटी सिल्क नहीं थी। ये बहुत ही ज़्यादा इनको तंग करती। यहाँ पर गला भी बना लिया था मैंने इनको, क्योंकि इसके ऊपर मैंने लेस लगानी थी, तो इसको मैंने अलग से गला वगैरह नहीं बनाया, सिर्फ इनर को पलट कर इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दी हैं। यहाँ पर सारा काम फाइनल करते करते कब पता नहीं मैंने कैमरा रख दिया, कोई काम दिखाया कोई नहीं दिखाया, थोड़ा सा काम शॉर्ट हो गया था, यहाँ से निकल गया था। और कैमरे की मेमोरी भी फुल हो गई थी, मोबाइल की मेमोरी भी फुल हो गई थी। फिर थोड़ा सा मोबाइल का डाटा डिलीट किया, फिर कहीं जाके आगे वीडियो शूट हुई है। इतने में मैंने फ्रिल भी लगा ली थी और साथ में लेस भी लगा ली थी, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर। नीचे भी मैंने इसकी फ्रिल लगाई थी ताकि ना और ज़्यादा प्यारी लगे, अच्छा और ख़ूबसूरत करके लगे, प्यारा लगे, ताकि ये जब मेरा कस्टमर अपने बच्चों को ये ड्रेस पहनाए तो वो खुश हो जाए। यहाँ पर मैंने बूट इसका चेंज करके नीचे इसकी चुन्नट पे मैंने बखिया लगाया था, मैंने इसको पीको कर नहीं दिया, क्योंकि ये जब से मोड़ने वाला बूट मेरे पास आया ना तो मुझे आसानी हो गई है, बारीक कपड़ा आसानी से मोड़ लेती हूँ। तो ब्लाउज़ भी रेडी हो गया था, वहाँ पर भी मुझे याद नहीं रहा, मैंने कोई शूट नहीं किया। ये दुपट्टा रेडी कर लिया था। अब दुपट्टा रेडी करने के बाद फिर उसके ऊपर मैंने मोती लगा ली थी। यहाँ पर आपको फुल लुक दिखा रही हूँ प्रेस करके कि ये कैसा लग रहा है, आपने लाजमी मुझे बताना है। ये रही अब फुल लुक, और इंशाल्लाह आपको मेरा ये काम बेबी मैक्सी फ्रॉक लहंगा जो भी आप इसको कह सकते हैं, मुझे तो जो समझ आई है मैंने लिख दिया था। बहुत ही प्यारा है। ये 7 से 8 साल की बच्ची का ये ड्रेस रेडी हुआ है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है जिसका ये ड्रेस मैंने रेडी किया है। माशाल्लाह जब मेरे पास आई तो उसको मैंने पहना के भी देखा था, वो बहुत प्यारी लग रही थी। तो अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। यहाँ पर मैंने चुनट्स दे के प्रेस करके मोती भी लगा दी ताकि उनको बार बार ना चुनट संभालनी ना पड़े, सिर्फ वो हल्की सी पिन लगा के बच्ची को कवर कर दे। तो ये तरीके जो मैंने आपको डमी पर पिक दिखाई है उससे हट के है थोड़ा सा, लेकिन उससे मिलता जुलता है। बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है ये कलर और कॉम्बिनेशन। इंशाल्लाह आपको मेरा काम पसंद आया होगा। प्लीज़ आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरा काम कैसे लगा है। दुआ में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और आबाद रहें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट। स्किप करके मेरी वीडियो प्लीज़ ना देखिएगा, आपसे आपकी मेहरबानी होगी। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। ज़िंदगी बखैर। तो फिर मिलेंगे।